हाय, माय नेम इज, मेरा नाम अनन्या गुरव है और मैं 6ठी कक्षा से हूँ और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है अचार वाले की सफलता। तो एक गांव था, उस गांव में मिताली नाम की लड़की उसके दादी के साथ रहा करती थी। उसके दादी को उसे नई नई चीजें सिखाना बहुत पसंद था और एक दिन क्या हुआ, उसकी दादी बोली, चलो बेटा मैं तुम्हें अचार बनाना सिखाती हूँ। और फिर वो चली गई। ठीक है दादी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर वह गए और दादी बोली, बेटा आम को अच्छे से सुखाना चाहिए, अगर नहीं सूखे, जरा भी नमी रही तो आम, इसमें मसाला डालो, कुछ भी डालो, वह स्वाद अच्छा नहीं लगता और अचार का स्वाद बिगड़ जाता है। ठीक है दादी, मैं समझ गई। ऐसे करते करते रोज नई चीजें सीखते सीखते ना वो एक बड़ी युवती बन गई और उसकी दादी बोली, चलो मैं इसकी शादी करवा देती हूँ और वो खुश रहेगी। अब दादी ने उसकी शादी एक होनहार युवक महेश से करवा दी। वह दोनों बहुत खुश थे और फिर 1 साल बीत गया। 1 साल बाद उन्हें 2 जुड़वा बच्चे हो गए और उन बच्चों का नाम उन्होंने रखा आलोक और आदित्य। आलोक और आदित्य। और फिर वह दोनों फिर बहुत खुश थे और उनके बच्चों के साथ तो बहुत खुश थे। और जब मिताली को समझा कि उसकी दादी अब नहीं रही तो उसने रो रो कर खुद का बुरा हाल कर लिया। और फिर उसने समझा, उसने कहा कि हाँ चलो, मैं पीछे नहीं हटूंगी, रोने से क्या होगा, चलो मैं और वो अपने बच्चों और पति के पालन पोषण में लग गई। और थोड़े ही दिनों में महेश रास्ते से जा रहा था, तभी रोड पर रुका और उसकी नजर एक खिलौने की दुकान पर पड़ी। खिलौने का दुकान, अरे वाह, मेरे बच्चों को लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये सोचते हुए वो सोच में डूब गया और उसे ये समझा नहीं कि मैं रोड पर खड़ा हूँ। और फिर उसने सोचा और फिर चलो, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, फिर मैं खरीदूंगा, बाद में खरीदूंगा खेत से आते समय। और फिर वो चला और जाते समय ट्रक आ गया और उसका ध्यान नहीं था, वो वही विचार में डूब गया था। और फिर चलते चलते ट्रक आया और वह अपने पैर गमा बैठा। और जब से उसे समझा कि वो पैर गमा बैठा तो वह बहुत रोया और फिर बिस्तर पकड़ लिया। और अब उनके पास न खाने के लिए पैसे, न दवाई लेने के लिए, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसके पास थोड़े से पैसे थे पर उनमें कुछ नहीं आता और उसके घर में थोड़े से आम थे। तो उसने सोचा, मैं क्या करूं, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं। और थोड़ी ही दिनों में महेश भी इस दुनिया में नहीं रहा और अब मिताली पर जैसे बहुत बड़ा संकट आ गिरा। और मिताली बोली, अब मैं क्या करूं, भगवान तू ही मुझे राह दिखा। और फिर बाद में उसकी नजर अचारों के वर्तमान पर पड़ी। अचार, हाँ मैं अचार बना सकती हूँ, माँ मिताली बोली। ओ चलो, मैं अचार बनाना शुरुआत करती हूँ, मेरे पास आम भी और अचार बनाने का सामान भी। उसने अचार बनाए और बनने के बाद उसने वर्तमान में डाले और फिर वो बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसने जोर से चिल्लाया, अचार ले लो अचार, ऐसे करके। और फिर उसके बिगड़। और जब उसने रात को देखा, अरे बाप रे, इतने पैसे, अरे वाह, मेरी पहली कमाई में इतने मुझे पैसे मिले तो दूसरी कमाई में कितने पैसे मिलेंगे। ऐसे करते रोज दिन रात वो काम करती। और फिर दूसरे दिन उसने क्या किया, थोड़े से आम खरीदे और अपने बच्चों के लिए खाना। फिर उसने दिन रात वैसा ही किया और फिर अब उसने दुकान खोली, मिताली की दुकान।
अब वह सिर्फ अचार नहीं बेचती थी, उसके साथ कई चीजें। और अब वह अचार सिर्फ और उसने बाकी स्त्रियों को भी, जिनकी मिताली जैसी हालत हुई थी, उनको भी रखा। वह बहुत खुशी की बात थी। उसने और अब उसने एक नया घर खरीदा और साथ अपने बच्चों को स्कूल भी भिजवाने लगी। और ऐसा करते करते उसने फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री खोल के उसने उसका फैक्ट्री का नाम रखा मिताली के स्वादिष्ट अचार। और उस फैक्ट्री में उसने सोचा कि मैं नई तकनीकों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो इस कथा से हमें ये सीख मिली कि मेहनत का फल और सब्र का फल मीठा ही होता है। धन्यवाद।